हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है इस रिलेशनशिप में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। इट मीन्स इस सिचुएशन में आपको क्या नहीं पता जो हो रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती, अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। इस सिचुएशन में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है जिस चीज़ का आपको तक पता नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में ऐसा क्या चल रहा है जो आपको अब तक पता नहीं है। 5 of Cups, 8 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है कोई पर्सन। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, आप या आपके पार्टनर। दी हैंगमैन, बिहाइंड द सीन ये सिचुएशन चल रही है। इस सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं। जो आप लोगों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हुआ वो इस पर्सन की वजह से हुआ। ठीक है, ये इस पर्सन ने इस सिचुएशन को छोड़ के जाने का पास्ट में डिसीजन मेकिंग इसने की थी। इस वक्त आपके पर्सन किसी रिग्रेट में है, किसी लॉस में है। जो भी कुछ इस सिचुएशन में चल रहा है आपके पर्सन जानते हैं वो सब उनकी वजह से चल रहा है, क्योंकि उन्होंने वॉक अवे किया था। उन्होंने इस सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को छोड़ने का डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर की रही थी। और इस वक्त वो आपको देख रहे बहुत ज़्यादा पावर में, बहुत ज़्यादा अपने एक ऑरा में। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, पास्ट से ज़्यादा आपने अपनी सेल्फ पे वर्क किया है और ये सिचुएशन आप तक हैंगे। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। बिहाइंड द सीन ये चल रहा है। अगर आप लोग के बीच ब्रेकअप हो चुका है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा वर्क पुट ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन खुश नहीं है। अगर आपसे बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, अगर यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो ये पर्सन खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। वो जहाँ पर भी है वो खुश नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पावरफुल पर्सन की तरह ग्रो होता हुआ देख रहा है। वो स्टक है, वो पर्सन, उसकी ज़िंदगी आज भी उसी पॉइंट पर स्टक है जिस पॉइंट पर ये आपको छोड़ कर गया था। क्योंकि इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है भी कि इसका सबसे गलत फैसला था अब तक का। इसने सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन मेकिंग करी थी इस सिचुएशन को छोड़कर जाने की। आपको अनवर्दी जो इसने समझा कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप या तो इसके काबिल नहीं है, या तो ये आप आप आपकी कोई वर्थ नहीं, आपकी कोई वैल्यू को इसने ना तरजीह दी थी, ना वैल्यू दी थी, ना कभी वैल्यू समझी थी। तो ये अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और अपनी पावर में देख पा रहा है। आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप कितने एक पावरफुल, एक कंप्लीट पर्सन है। ठीक है, ये आपको एक मेच्योर पर्सन की तरह देख पा रहा है। अगर आपका एज डिफरेंट भी था, एज डिफरेंसेस रहे हैं आप लोग के बीच, या तो कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस रहे हैं, जो भी एक फैमिली इशू रहा है, लेकिन इस पर्सन ने आपको छोड़ने के लिए कोई कोई इसमें कोई बस इसको मौका मिला, इसने वजह बनाई और वो आपको छोड़कर चला गया। इसने ना इसमें कोई एफर्ट डालने की कोशिश करी, ना इसमें कोई इसने किसी को मनाने की कोशिश करी, ना इसने कुछ और आपकी सुनने की या समझने की कोशिश करी। आपको ऐसा लगा सिर्फ इसको मौके की तलाश थी आपको छोड़ने के लिए, वो इसको मिल गया। ठीक है, वो इसको मिल गया। इसने हल्के हल्के पास में इसने आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात खत्म करी, उसके बाद बिल्कुल ब्लॉकेजेस बन गया इस रिलेशनशिप में। ये आपको जगह जगह से ब्लॉक करने लग गया। एक सडन इसने अपनी लाइफ में कोई किसी और तरफ कोई डिसीजन लिया, आपको छोड़ने का डिसीजन इसका था। ये पर्सन बिहाइंड द सीन इस वक्त एक रिग्रेटिंग पोजीशन पे है, एक फीलिंग ऑफ लॉस है इसको, एक रिग्रेट है, एक एक जैसे इसको समझ में आ रहा है कि इसने अपने हाथ से इसके जिसके हाथ लगा था वो एक हीरा था और जिसने खो दिया वो जा चुका है। इसको अब समझ में आ रहा है। ये स्टक है आपके ऊपर, ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, आपको स्टॉक करता है, आपको आपको आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इसके पास ना इतना करेज है, ना इसके पास आपके आंसर्स हैं, ना अब ये आपको इसको ऐसा फील होता है कि क्योंकि ये खुद इस तरीके का पर्सन है। कोई एक पर्सन किसी को एक बार धोखा दे दे, क्या वो उस तरीके से उसके साथ कनेक्ट हो सकता है? अगर इसने आपको छोड़ के कोई थर्ड पार्टी बनाई है, ये पर्सन जानता है आज नहीं तो कल ये सब कुछ आपके सामने खुलेंगी ये बातें।
तो क्या यहाँ पर इस पर्सन का राइट बनता है, इसको ऐसा लगता है आपके साथ सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हद से ज़्यादा ये डैमेज कर चुका है इस रिलेशनशिप को, हद से ज़्यादा ये आप लोग के बीच डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक नाइट्स की एनर्जी में रहा है, इसने आपको एक ऐसे पर्सन की तरह बार बार इसने आपको अप्रोच करा जैसे कि यहाँ पर कुछ बन नहीं सकता या कुछ यहाँ पर इसके बनाने का दिल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने वजूहात अपनी वजह नहीं बताई कि ये खुद ऐसा डिसीजन लेना चाहता है, इसने लोगों के ऊपर अपने फैसलों को मुसल्लत किया। इट मीन्स इसने वजह किसी और पेरेंट्स को बना दिया, फाइनेंसेस को बना दिया, किसी और पर्सन को बना दिया, या किसी नेगेटिव गॉसिप को बना दिया। लेकिन आपको समझ में नहीं आया था ये किस तरीके की हरकतें कर रहा है जब ये आपको छोड़कर जा रहा था, ठीक है। इस वक्त ये किसी लॉस में है, बिहाइंड द सीन इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप के इस पर्सन को लेकर ऐसा लग रहा है इसने एक बेहतरीन रिश्ता गवा दिया, खो दिया। इट मीन्स अपनी मेच्योरिटी की वजह से इसको कहीं और लगा था कि अदर साइड ग्रास ज़्यादा ग्रीन है, इसको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल, ये आपको छोड़ के अपनी किसी विश के पीछे गया था। इस पर्सन ने पास्ट में आपको छोड़ के अपनी किसी विश के साथ कनेक्शन बनाया था। इट मीन्स कोई कोई विश फुलफिलमेंट टाइप थी, जजमेंट। यहाँ पर कोई जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर डिवाइन कॉलिंग है। ये डिवाइन यहाँ पर इस सिचुएशन को जिस तरीके से भी यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये डिवाइन की वजह से ही सब कुछ हुआ है, डिवाइन ने करा, ये डिवाइन प्लानिंग थी, ठीक है। आप मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावर में लग रहे हैं, आप कोई स्टेबिलिटी, एक स्टेबल पर्सन है और स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में डिमांड करते हैं आप, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन हैं, खुश नहीं हैं आप, और ये पर्सन भी हार्ट ब्रोकन है। आप भी स्टक हैं लेकिन आप शो नहीं करते। ये सिचुएशन बुरे तरीके से ही एंड हुई थी, ये सिचुएशन बहुत बुरे तरीके से एंड हुई थी। बिहाइंड द सीन ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी बर्डनसम सिचुएशन में है, ठीक है, खुश नहीं है। जहाँ भी ये गया था वहाँ खुश नहीं है, वो सिचुएशन एंड हो चुकी है कम्प्लीटली, वहाँ पर एक स्टॉप लग चुका है। ये पर्सन अब न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक रीस्टार्ट करना चाहता है, लेकिन इसके पास इतना करेज नहीं है कि आपको ये आके फेस करे या आपके साथ कोई बिगनिंग स्टार्ट कर सके। क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, इट मीन्स ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह इस वक्त देख रहा है, ये आपके साथ एक पैशनेटिवली बिगनिंग करना चाहता है। जो स्पार्क खत्म हो चुका है इस रिलेशनशिप का वो स्टार्ट करना चाहता है। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको होल्ड बैक करा हुआ है कि ये आपको अभी तक इसने बताया नहीं है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लेवल पे रिलेशनशिप को ले जाना चाहता है। बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, बता नहीं रहा आपसे, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, जो पास्ट में इसने आपके साथ किया, वो जो आप लोग के बीच जो एक टावर मोमेंट आया जिसकी वजह से हर चीज़ ख़त्म हो गई। ये जहाँ गया था वो भी इसकी विश वो कायम नहीं रही, वो एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप या जहाँ भी गया था वो टॉक्सिक सिचुएशन थी, बर्डन सम सिचुएशन में। जो यहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है, जो यहाँ पर डिवाइन जो यहाँ पर जजमेंट कॉल कर रहे हैं, इसके ऊपर बर्डन है, ये किसी स्ट्रेस में, ये किसी कंप्लीटली किसी एक नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव सिचुएशन में जा चुका है। इसको नहीं समझ में आ रहा अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग कैसे करे, बिगनिंग कर ले तो किस तरफ जाए, कोई है जिसकी तरफ ये मूव कर सके, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर रहा है, डीपली सोच रहा है इस सिचुएशन में हो क्या सकता है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, इसका दिल बिल्कुल भी एक 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 ऐसी स्टेट पे नहीं है कि ये कोई डिसीजन ले सके, क्योंकि अब इसको अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, आपके साथ इस सिचुएशन में काम करना चाहता है, लेकिन इसको पता है अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन है वो आपका आपका इस पर्सन को समझने का बर्डन है। इसको ऐसा लगता है अब आप इसको समझ चुके हैं, ये एक साइकिल चेंज हो चुका है। इट मीन्स व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। अगर आपने इसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था तो ये खुद ज़्यादा खुश नहीं है। इसके पास चॉइसेस थी, आप इसको एक इसको लव एक इसके पास चॉइसेस रही हैं पास्ट में, ठीक है। ये अपनी इसके पास 2 पर्सन थे, आपके अलावा कोई और पर्सन था जिसकी तरफ इसने आपको छोड़कर जिसकी तरफ इसने मूव किया था। जो भी सिचुएशन थी वो एंड हो चुकी है, जो भी इसका पर्सन रहा है वो एंड हो चुका है। ये एक पर्सन एक इस तरीके का पर्सन है कि इसको ट्रस्ट नहीं होता। जो पर्सन इसके साथ नॉर्मली ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ये कोई ऐसा हो सकता है इसने कोई वर्क प्लेस पे कोई पर्सन इसके साथ कनेक्ट हुआ हो जिसका इसके साथ मिलना होता रहा। आप लोग का यहाँ पर कोई मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से आसानी से मिल नहीं पाते, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से, और
ये सिचुएशन एंड हुई, इट मीन्स इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है इस सिचुएशन का एंड होना। आप लोग कुछ ऐसे मुझे एक सेपरेटेड, इट मीन्स कुछ एक बाहर से अलग थलग कुछ दुनिया में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन में रहते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में रहते हैं। आप यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, लेकिन इसको जो भी सिचुएशन चाहिए थी, जो भी पर्सन चाहिए था जिसके ऊपर ये बासानी ट्रस्ट कर सके। आसानी से ट्रस्ट कैसे करेगा? जिससे मिलना, जिससे हर बारी उसकी उसकी सिचुएशन को समझना, जो भी उसके घर में या उसकी लाइफ में चल रहा है, जो उसको पता हो। वर्ल्ड, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के बीच मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आप लोग के बीच कोई एक एंडिंग भी नज़र आ रही है, डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, और अब आपने अपना फोकस भी चेंज कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर एक एम्प्रेस की तरह हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है मुझे, एक से ज़्यादा फीमेल और एक से ज़्यादा मेल नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी इस रिलेशनशिप को लेकर। कोई पर्सन यहाँ पर कभी भी क्लियर नहीं हो पाया। एक पर्सन क्लियर रहा है, एक पर्सन फोकस रहा, एक पर्सन ने यहाँ पर वर्क पुट ऑन किया, एक पर्सन इस सिचुएशन में डे वन से और अब तक आगे बढ़ना चाहता था। उसकी माइंड में क्लैरिटी थी इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग की, लेकिन इस सिचुएशन में स्पार्क खत्म हो चुका है। अब सामने वाला जो पर्सन पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, वो स्पार्क लाना चाहता है। वो यहाँ पर एक सिचुएशन को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है सिचुएशन में पोटेंशियल है, यहाँ पे वर्क पुट ऑन करना चाहिए। अब एफर्ट लेने के लिए तैयार हो रहा है वो पर्सन जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो सिचुएशन, अब एफर्ट लेना चाहता है। अभी आपके साथ कोई बिगनिंग, कोई न्यू पर्सन को अब आपको ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में एक लवर की तरह। इसको ऐसा लग रहा है आप एक कंप्लीट इसके काउंटर पार्ट हैं, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहा है, आपके साथ अब विक्ट्री चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। ये मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग और विक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर ये चाह रहा है कि आप पास्ट को भूलकर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लें इसके साथ। ये मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कोई मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है, अभी भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आप इसकी तरफ एक्शन लें, आप इसकी तरफ आएँ, क्योंकि ये आपके साथ अब सक्सेस चाहता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक शार्प पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेंटली गेम खेलता है। इट मीन्स आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ इंसान है, कहीं ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है। ये अपनी जिस भी कैरियर फील्ड में होगा लीड करना पसंद करता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा फोकस रहता है अपने वर्क के ऊपर, लेकिन ये लीड करना पसंद करता है। लेकिन इसको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसके कोई कोई पास इसका ट्रॉमा है, या तो पास इसके रिग्रेट्स हैं। इसको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा मुझे एक हैवी एक एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करता किसी के ऊपर, और अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये पर्सन ये बात अच्छे से जानता है कि आप इसके ऊपर यकीन नहीं करते। आपने जैसे इसको पास में कभी भी परखे बिना इसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, इसके ऊपर एक इसको अपनी लाइफ में आपने इतना कनेक्ट किया था, इतना करीब लाए थे। अब आप डरते हैं इस पर्सन से भी, ये पर्सन जानता है। ये पर्सन चाहता है कि आप एक पावरफुल पर्सन है। ये पर्सन इस पर्सन को पता है अगर ये पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस में रहता है तो आप मेंटली ब्लॉकेजेस में नहीं रहते। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। यहाँ पर एक मुझे कम्प्लीटली कोई स्ट्रॉन्ग एक फीमेल लग रही है जिसने आपका रिलेशनशिप खत्म करा है, जिसने आपका रिलेशनशिप खराब करा है। ये कोई मदर हो सकती है, कोई ये यहाँ पर किसी की सिस्टर हो सकती है, कोई भी फीमेल हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, कोई यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फीमेल कोई कोई नजर आ रही है जो यहाँ पर किसी को कंट्रोल कर रही थी, जिसकी तरफ ये पर्सन गया था। जो सिचुएशन अब एंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग किसी फीमेल की इम्पैक्ट है इस रिलेशनशिप को खराब करने में। आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया, आप लोग के बीच जो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आई, किसी पर्सन की वजह से आए। ये पर्सन का खुद का यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत गाइड किया गया है, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हैं आपके बारे में। जैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनाना आपके रिलेशन, जैसे आप करेक्टरलेस हैं, आपका करेक्टर ठीक नहीं है। आप तो या तो आप लोगों के साथ आप हर किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ आप लोगों के साथ यहाँ पर माइंड गेम्स खेले गए जो आपको पीछे से पता भी नहीं है। ठीक है, या आपके खुद के एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको और इसको एक साथ नहीं देखना चाहते थे इस पर्सन को। कोई ना कोई यहाँ पर किसी का जेलसी फैक्टर भी है आप लोग के बीच। ब्यूटीफुल अनकेज, यहाँ पर किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है जिसको ओपन होने की नीड है। ठीक है, ग्रेट एंड फुल, यहाँ पर एक किसी के लिए एक फुलफिलमेंट, एक ग्रेट, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट की नीड है। किसी को हार्ट चक्र अपना हील करना है। अवेकनिंग द लॉइन, यहाँ पर आपकी अवेकनिंग मुझे नजर आ रही है। आप स्ट्रांगली बहुत ज्यादा अवेकन हो रहे हैं। 1444 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 10 और किसी के लिए 31। कॉल ऑफ द म्यूजिक,
म्यूजिक से कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई म्यूजिक से आपका कनेक्शन है इस पर्सन को लेकर, यहाँ पर कोई आपकी कनेक्टिविटी है। स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को। जो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही है, अ हायर व्यू, यहाँ पर आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जो डिवाइन आपके सिचुएशन में कर रहा है, जो आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, वो आपको यहाँ पर एक अपना हायर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। ओपन टू डिस्कवर, यहाँ पर कुछ आपको डिस्कवर होने वाला, कोई ना कोई आपके लिए गेट ओपन अप हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। अगर काफ़ी टाइम से आप एक ही रिपीटेड साइकिल को यहाँ पर देख रहे हैं अपनी लाइफ में, डिवाइन मिक्सचर जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ, ये डिवाइनली गाइडेड था। मैंने इससे पहले भी आपको कहा, ये डिवाइनली गाइडेड था। आप लोग मिले, आप लोग का मिलना तय था, आप लोग का एक साथ आना, आप लोग का एक दूसरे के साथ इस जर्नी में जाना, आप लोग का एक दूसरे को ट्रिगर करना, और इस पर्सन का किसी कार्मिक पर्सन से मिलना और वापस आपकी ज़िंदगी की आपकी वैल्यू समझना, ये सब डिवाइन मिक्सचर था। इट मीन्स ये डिवाइनली गाइडेड रहा है आपका रिलेशनशिप। लेकिन अभी यहाँ पर अभी भी मुझे आप यहाँ पर कोई ग्रजेस हैं, कोई नेगेटिविटी है आपके दिल में, आपको कहा जा रहा है रिलीज करें। आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए इस नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा, अपने आप को आपको ओपन अप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने अंदर आप कुछ न्यू डिस्कवर करने वाले हैं, अपने सेल्फ में या तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर होने वाला आपकी ज़िंदगी में। आप अपने सोचने का तरीका बदलें, आपको जो यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं उनको डिकोड करें। ऐसा हो सकता है सिंक्रोनिसिटी आपको दिख रही हो, यहाँ पे आपको 111 333 कोई ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मैसेज है जो आपको फॉलो करना चाहिए। आप बहुत पावरफुल पर्सन है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आप अगर पास में मेंटली ब्लॉकेजेस रहे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना माइंड आपका ब्लॉक रहा है, पास में बहुत ज़्यादा फियर से और एंजाइटी से आपकी ज़िंदगी गुजरी है, तो ये सब कुछ टाइम आपका खत्म हो गया। अब आप टेम्परेंस, आप कोई सेजिटेरियस हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपका मून साइन हो सकता है कोई सेजिटेरियस, या तो कोई पाइसेस, कोई वाटर साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कम्प्लीटली एक आपका फोकस चेंज होने वाला है। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयरफुल थे, तो यहाँ पर फेयर्स अपनी ज़िंदगी में आप ख़त्म कर दें। जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी के लिए रखती है, आपको उसको रखना है, बाकी को जाने देना है, चाहे वो कितनी ही ज़रूरी क्यों ना हो। जो आपको वैल्यू कर रही है, जो चीज़ आपको उसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि किसी और चीज़ पर। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।